गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया कि सर ये नई शिक्षा नीति क्या है। तो ये नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो को सारे अभिभावक और बच्चे ज़रूर देखें। मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के लगातार अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल प्लॉटर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बेहतरीन वीडियो लगातार मिल सके शिक्षा के प्रति। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चों को एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, सशक्त बनाना। शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस शिक्षा नीति में क्या है? पहले 10+2 का शेड्यूल हुआ करता था, अब शेड्यूल गवर्नमेंट ने बदल के 5+3+3+4 का कर दिया है। तो बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा कि 5+3+3+4 है क्या। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। इस पैटर्न को बदलने के लिए बहुत पहले बच्चा जब स्कूल के लिए तरफ चलता था, गार्जियन लेके चलता था, उसको खींचते हुए जाता था। बच्चा स्कूल में घुसता था, 1 घंटे तक रोता था, किसी तरह उसकी फैकल्टी उसको चुप करती थी, टॉफी देती थी, बिस्कुट देती थी। फिर बच्चे का इंटरेस्ट विद्यालय के प्रति ना होना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छे पैनल ने, मतलब विलेज स्तर तक इसकी रिसर्च हुई है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में इसरो के पूर्व साइंटिस्ट भी शामिल थे, जिनकी अध्यक्षता में, रंजन जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। 5 बच्चा अब स्कूल आएगा, यानी कि पहले 10+2 की जिम्मेदारी सरकार हमको देती थी। 10+2 में क्या होता था कि 12 साल तक गवर्नमेंट अपने अंडर गाइडेंस में हमको पढ़ाती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम बच्चों को 15 साल तक अपने अंडर गाइडेंस में पढ़ाएंगे। 15 साल मतलब 5+3+3+4 इक्वल टू कितना हुआ? 15 साल। अब बच्चा स्कूल आएगा, यानी कि कक्षा 1 से नीचे क्लासेस में बच्चा 3 साल तक पढ़ेगा। ठीक है, बच्चे का एडमिशन कितने साल पे हो जाएगा? 3 साल पे हो जाएगा। 3 साल के बाद बच्चा फिर फर्स्ट में जाएगा, फिर सेकेंड में जाएगा। देखिए इसमें मजे की बात क्या है कि जब बच्चा स्कूल आएगा तो पेंटिंग करेगा, खेलेगा, कूदेगा, जो भी उसका मन करेगा वो करेगा। कक्षा 2 तक बच्चे को किसी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं देना है। जब बच्चा एग्जाम नहीं देगा, खेलने आएगा, तो बच्चे को स्कूल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों को स्कूल जाने में इंटरेस्ट आएगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार एक बकरे को लेके कसाई जा रहा था। बकरा रो रहा था। बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा ये क्यों रो रहा है? गार्जियन ने कहा कि ये बकरा कसाई है ना, इसको काटने के लिए ले जा रहा। तो बच्चे ने कहा मुझे लगा कि ये इसको स्कूल ले जा रहा। तो ये बच्चों की मेंटालिटी होती थी। स्कूल से बच्चे इतना ज्यादा डरे हुए थे जितने कसाई से नहीं डरते थे। इस शिक्षा नीति में बच्चों के लिए सिर्फ खेलना रहेगा। पहली जो 5 की स्कीम है, जिससे बच्चों का विद्यालय से जुड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 5 के बाद 3 का मतलब क्या हुआ? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। इस 3 में हम बच्चे को सिर्फ हल्का फुल्का एग्जामिनेशन से जोड़ेंगे, बहुत ही मायूट स्टडी से जोड़ेंगे। बच्चों को धीरे धीरे एग्जाम के प्रति जागरूक करेंगे, उसकी परीक्षाओं के प्रति जागरूक करेंगे, हल्का सा, बहुत सा हल्का। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 3, जिसको हम बोलते हैं 6th, 7th और 8th। इसमें क्या होता था? पहले हमारी शिक्षा नीति होती थी कि बहुत सारी किताबें बच्चे के पीठ पे लाद के बच्चे को स्कूल तरफ जाना, एक बहुत बड़ा वर्डन। इन चीजों को खत्म कर दिया सरकार ने। अब बच्चा हमारा आएगा, वो हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा। इसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट वो अपने इंटरेस्ट का भी पढ़ेगा। जैसे उसका सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, वायरिंग करने में इंटरेस्ट है, तो विद्यालय उसको एक सब्जेक्ट उनकी रुचि के अनुसार से पढ़ाएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता। अभी तक हमारी एजुकेशन पूरी की पूरी एक ही धर्रे में चलती थी। आगे जाके सारे बच्चे इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। इसके अलावा कुछ बच्चे बचते थे, कहते थे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना। अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा 6 से उसका जो इंटरेस्ट करेगा वो वही करेगा और वो विद्यालय उसको पढ़ाएगा। इसके साथ साथ एक मजे की बात यह है कि अब
बच्चा जब भी विद्यालय जाएगा तो उसकी जो एजुकेशन क्राइटेरिया होगी वो इंटरेस्टेड होगी, बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि जब उसका जो मन करेगा वो वही करेगा। अब बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे लास्ट 4 की, जिसमें हम पढ़ते थे 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 में क्या किया सरकार ने? 9, 10, 11, 12 का जो हमारा पैटर्न है उसके लिए जो भी अभी हमारी किताबों जो भी सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस को अभी तक एग्जैक्ट गाइडलाइन हम लोगों को नहीं मिली है, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। जब मिल जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। 9, 10, 11, 12 में बच्चा पहले की तरह ये नहीं होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ेगा। 9, 10, 11 में बच्चा क्या करेगा? उसके इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट जो उसको मन करेगा वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। इसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज है कि पहले क्या होता, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो बड़ी संख्या में 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए पर मंथ तक फीस लेते थे। सरकार ने इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा फीस है, इन इंस्टीट्यूशंस को हम एक क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे, उस क्राइटेरिया के हिसाब से इनकी फीस को फिक्स करेंगे। उस फिक्स फीस से ज्यादा कोई भी इंस्टीट्यूशन फीस नहीं ले पाएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं इंटर के बाद ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया पहले क्या होता था कि हम लोग बीकॉम करते थे, बीएससी करते थे, बीए करते थे, तो गार्जियन कहता था यार क्या कर रहे हो, तो बीकॉम कर रहे हैं। अब ये सब कुछ खत्म, खलास, ना कोई बीकॉम है